हूँ कि रैंडी ऑर्टन ने एले नाइट के बारे में जब उनको पता चला कि वो टैग टीम में है, तो एले नाइट के बारे में वो ये कहते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से कि तुमने मुझे एक ऐसे टैग टीम पार्टनर के साथ डाल दिया है जिसका नाम मैंने पिछले हफ्ते ही सुना है। और जबकि ये अटपटा इसलिए है क्योंकि एले नाइट को कंपनी इतना ज़्यादा पुश कर रही है और उन्होंने अभी सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस के खिलाफ मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ाई भी करी है। तो रैंडी ऑर्टन का एक ऐसा कमेंट आना कि मैं तो एले नाइट को जानता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अटपटा लगता है। दूसरी एक और बहुत ही फ़नी सेगमेंट हुआ था। रैंडी ऑर्टन ने जो निक ऑल्डिस हैं उनको एक चेक दिया कि उन्होंने उनको पिछले हफ्ते एक आरकेओ लगा दिया था, लेकिन वो जो चेक का अमाउंट था वो डबल था। तो निक ऑल्डिस ने पूछा ये डबल अमाउंट क्यों है, तो कहता है शायद मैं अगली बार भी लगा दूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी सेगमेंट था। लेकिन हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको स्मैकडाउन का 8 दिसंबर वाला जो एपिसोड है उसके बारे में बताऊँगा। तो ये हमारा एपिसोड था ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स, जो कि 21 सालों से WWE एक ऐसा शो होस्ट करता है जिसमें कि जो यूएस की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए पूरा का पूरा शो होस्ट किया जाता है। तो ये वाला शो काफ़ी स्पेशल था और इस शो को देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि ये WWE का बेस्ट ट्रिब्यूट टू द ट्रूप शो था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये था कि इसने जो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का एक शो था, इसमें इन्होंने इस ट्रूप्स को ट्रिब्यूट भी दिया क्योंकि कई सारी ड्रिल्स हमको दिखाई गई थी, कई सारे हमको पास्ट वीडियो पैकेजेस और फोटोज़ दिखाई गई थी और कई सारे ऐसे सुपरस्टार्स थे जिन्होंने एंट्री करी थी, जैसे कि कोडी रोड, CM पंक, रैंडी ऑर्टन और काफ़ी सारे वीडियो पैकेजेस और फोटोज़ जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा रीज़न इस शो का अच्छा होने का ये था कि इस शो में जो ऑनगोइंग स्टोरी लाइन है स्मैकडाउन की उसको कैरी किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का ही बना दिया गया और जो अभी स्टोरी लाइन चल रही है उसको एकदम हटा दिया गया। तो जल्दी से इस शो के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर अभी पहले शुरुआत में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वीकली हर एपिसोड के ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं और रेसलिंग से और भी ज़्यादा जो कंटेंट है वो इस चैनल पे आता रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मैचेस थे जो हमको शो के पहले ही बता दिए गए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होने वाला था जिसमें कि बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस का मैच था। दूसरा मैच था सैंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली के बीच में। और इस चैंपियनशिप जो यूएस चैंपियनशिप हो रही है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें कि ये जो पूरा टूर्नामेंट चल रहा है इसका जो विनर होगा वो अब लोगन पॉल को यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। तो इन मैचेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डैमेज कंट्रोल में आस्का और शार्लेट फ्लेयर का मैच था जिसमें कि शार्लेट फ्लेयर को एक रियल इंजरी हो गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा मेन इवेंट मैच था जिसमें रैंडी ऑर्टन और एले नाइट का टैग टीम मैच हुआ था। CM पंक ने माइक पे क्या बोला है, बहुत सारी बातें हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला मैच था सैंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ली के बीच में। अब ये जैसे मैंने आपको बताया ये यूएस चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग मैच था। अब इस मैच में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इस मैच को डोमिनिक मिस्टीरियो आके बैठ गए थे, क्योंकि अभी NXT में आने वाला उनका जो NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो ड्रैगन ली के साथ मैच करेंगे। तो इस मैच में एक थोड़ा सा हम कहते हैं मसाला ऐड करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद ये मैच थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया था। ड्रैगन ली इस मैच को हार गए और इसके बाद सैंटोस एस्कोबार नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत जब मैच ख़त्म हो गया तो डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और ड्रैगन ली के ऊपर थोड़ा सा स्पिट कर देते हैं, थोड़ा सा थूक देते हैं। तो वो अपने आप में एक थोड़ा स्टोरी लाइन को एनहांस करने के लिए जो कि NXT में मैच होने वाला है उसके लिए ज़रूरी था। अब अपने नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। तो वो भी यूएस चैंपियनशिप ही था, वो था बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस के बीच में। अब इस मैच में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगी, वो ये थी कि बॉबी लैशली को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। नोट करने वाली बात यह है कि बॉबी लैशली अभी हील चल रहे हैं, उनका एक नेगेटिव कैरेक्टर चल रहा है। तो इसके देखिए 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि बॉबी लैशली जो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स शो था यूएस आर्मी में सार्जेंट रह चुके हैं पहले, तो वो एक यूएस आर्मी वेटरन उनको कह सकते हैं, वो एक यूएस आर्मी में पोस्ट होल्ड करते हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। और दूसरी चीज़ दिमाग में ये भी आती है कि जो इतना सपोर्ट बॉबी लैशली को मिल रहा था, क्या ये सिर्फ एक नाइट के लिए था, सिर्फ ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स शो के लिए था, या ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन ही बदल देंगे कि अब बॉबी लैशली और जो स्ट्रीट प्रॉफिट जिनका एक नेगेटिव कैरेक्टर चल रहा है उनको एक पॉजिटिव कैरेक्टर या एक बेबी फेस जिसको हम कहते हैं वो दे देंगे। ये तो आगे आने वाले देखने एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इस मैच की बात करें, कैरियन क्रॉस की अच्छी किस्मत थी कि काफ़ी टाइम के बाद उनको कम से कम कुछ टेलीविज़न टाइम तो मिला, लेकिन ये मैच बॉबी लैशली बड़े आराम से जीत गए जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अब वो सैंटोस एस्कोबार के साथ फाइट करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। अब एक और सेगमेंट की बात करते हैं, वो था वुमेंस का सेगमेंट। अब वुमेंस के सेगमेंट में आस्का
वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच था। अब इस मैच में देखिए खास बात क्या थी कि डैमेज कंट्रोल ने फिर से जो है बेली को बोल दिया था कि अभी तुम रिंग साइड पे नहीं आओगी, लेकिन बेली की किस्मत इस बार अच्छी थी। क्या हुआ कि मैच शुरू हुआ लेकिन डैमेज कंट्रोल को पहले ही मिया चिन और जेलिना वेगा ने जो है बाहर कर दिया, यानी कि इयो स्काई और कैरिन केन जो आस्का के साथ थी उनको जो है उन लोग ने साइडलाइन कर दिया। उनको साइडलाइन करने के बाद जो है फिर बियांका ब्लेयर और शॉटसी भी आ गई, तो डैमेज कंट्रोल में जो है सिर्फ आस्का और शार्लेट फ्लेयर का 1-on-1 मैच रह गया था। अब इस मैच के बाद जो है जैसे ही मैच शुरू हुआ तो शार्लेट फ्लेयर को एक नी इंजरी हो गई और वो एक्चुअल में सही इंजरी थी, लेकिन बेली का भी इन्वॉल्वमेंट था। बेली के इन्वॉल्वमेंट के बाद बड़े आराम से जो है आस्का ये मैच जीत गई। बेली भी बहुत खुश थी, लेकिन बाद में हमको पता चला कि शार्लेट की जो इंजरी थी उसके बाद वो चल के भी नहीं जा पाई, तो उनको कैरी किया गया था। उनकी नी में इंजरी आई है और अब यही होप किया जा रहा है कि ज़्यादा दिनों की ना हो, कि वो बहुत टाइम के लिए चली जाए, लेकिन देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो वो था कोडी रोड्स का सेगमेंट। अब कोडी रोड्स जैसे कि अमेरिकन नाइटमेयर उनको बुलाया जाता है, उनके जो फादर थे डस्टी रोड उनको अमेरिकन ड्रीम बुलाया जाता था, तो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का शो था तो उनका आना तो बनता था। और सबसे अच्छी बात उनके सेगमेंट की ये थी कि वो एकदम ट्रू लगे, एकदम जो उन्होंने बोला वो एकदम हार्ट से आ रहा था। ऐसा कभी नहीं लगा कि कुछ फेक है या कुछ बनावटी है। इसमें हमको एक यूएस आर्मी की ड्रिल भी दिखाई गई थी जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। उन्होंने गन्स के साथ कुछ टैक्टिक्स किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। इसके बाद जो है कोडी रोड्स ने थैंक यू बोला और वहीं पे उनका सेगमेंट ख़त्म हो गया। सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो दूसरे सेगमेंट पे आ जाते हैं, वो था सीएम पंक का सेगमेंट। अब ये सेगमेंट देखिए, इस सेगमेंट में बहुत कुछ था। अब जैसे कि हमने रैंडी ऑर्टन के केस में देखा था कि वो रॉ में जाएंगे कि स्मैकडाउन में जाएंगे, सेम चीज़ हमको देखने को मिली सीएम पंक में कि वो रॉ में जाएंगे या स्मैकडाउन में जाएंगे। अब सीएम पंक ने जो है काफ़ी ज़्यादा हिंट दे दी है। अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछें सीएम पंक का, मुझे वो कभी भी माइक पर पसंद नहीं आते। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे बाकी रेसलर्स माइक पे बोलते हैं या किसी से बोलते हैं तो उनके अंदर एक कंपैशन होता है, कुछ ना कुछ एक कैरेक्टर उनका फील आता है, लेकिन सीएम पंक का थोड़ा सा मुझे ब्लंट लगता है, मुझे ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल सा लगता है। बहरहाल ये सिर्फ मेरी अपनी राय है और पर्सनल व्यूज़ हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई इससे डिसएग्री करे। लेकिन सीएम पंक का ये बोलना था कि रोमन रेंस को उन्होंने एड्रेस किया कि वो आते नहीं हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि पॉल हेमन का पहला वाइस मैन, मतलब पॉल हेमन का पहला जो गाय है वो वही है, तो उन्होंने पॉल हेमन को भी खींच लिया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है रॉयल रंबल का हिंट दिया और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का हिंट दिया। उन्होंने कोडी रोड्स के बारे में बात करी, उन्होंने जो है रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करी, काफ़ी ज़्यादा बात करी। लेकिन आप मुझसे पूछें तो सीएम पंक का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एकदम लोन है, मतलब कहीं से कनेक्टेड नहीं दिखता है। तो जब वो सबके बारे में बात कर रहे थे, चाहे वो रैंडी ऑर्टन हो, चाहे वो केविन ओवेंस हो, चाहे वो कोडी रोड्स हो, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रही है, कुछ अटपटा सा हो रहा है। लेकिन वो बात सभी के बारे में कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दिया। फिर उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो वो पाइप बॉम्ब ऐसे करके माइक गिरा देते हैं वो गिराया उन्होंने, और यहाँ पे उनका सेगमेंट ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो सेगमेंट था इसको काफ़ी ज़्यादा हाइप किया गया था। सीएम पंक को जो रिस्पॉन्स मिला क्राउड से वो बहुत ही ज़्यादा था। बहरहाल ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ और अब आ जाता हूँ मैं अपने मेन इवेंट पे। अब मेन इवेंट में क्या था, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो। अब इस मैच का क्या सेगमेंट था कि जैसे मैंने आपको पिछले अपने स्मैकडाउन के रिव्यू में बताया था कि किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने जो है स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और जिमी ऊसो को आरकेओ लगा दिया था, निक ऑल्डिस को भी आरकेओ लगाया था। लेकिन इस हफ्ते वही मैच मेन इवेंट में हुआ जो कि प्रॉपर बढ़िया एकदम फुल हाइप्ड मैच था, बढ़िया मैच था, जिसमें कि एक चीज़ नोट करने वाली ये थी कि रैंडी ऑर्टन और एले नाइट जीत गए। लेकिन रैंडी ऑर्टन जीते कैसे, एले नाइट का फिनिशिंग मूव चुरा के उन्होंने अपना फिनिशिंग मूव लगा दिया, वो जीत गया। बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी ने आरकेओ लगाया या किसी ने कुछ किया, दोनों ने हाथ मिलाया और ये सेगमेंट ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि ये जो पूरा का पूरा एपिसोड था ये अपने आप में ये कहते फुल था, कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगा अटपटा है और पूरी की पूरी स्टोरी लाइन कैरी फॉरवर्ड हुई, कहीं से भी कुछ भी आगे पीछे नहीं लगा। एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन ने एले नाइट के बारे में जब उनको पता चला कि वो टैग टीम में है तो एले नाइट के बारे में वो ये कहते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर से कि तुमने मुझे एक ऐसे टैग टीम पार्टनर के साथ डाल दिया है जिसका नाम मैंने पिछले हफ्ते ही सुना है, और जबकि ये अटपटा इसलिए है क्योंकि एले नाइट को कंपनी इतना ज़्यादा पुश कर रही है और उन्होंने अभी सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस
से खिलाफ मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ाई भी करी है। तो रैंडी ऑर्टन का एक ऐसा कमेंट आना कि मैं तो एले नाइट को जानता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अटपटा लगता है। दूसरी एक और बहुत ही फ़नी सेगमेंट हुआ था, रैंडी ऑर्टन ने जो निक ऑल्डिस हैं उनको एक चेक दिया कि उन्होंने उनको पिछले हफ्ते एक आरकेओ लगा दिया था, लेकिन वो जो चेक का अमाउंट था वो डबल था। तो निक ऑल्डिस ने पूछा ये डबल अमाउंट क्यों है, तो कहता है शायद मैं अगली बार भी लगा दूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीक मैं आपको स्मैकडाउन में और बता देता हूँ कि जो यूएस चैंपियनशिप के मैचेस हैं वो कंटिन्यू होंगे, और सीएम पंक की भी एंट्री है, रोमन रेंस की एंट्री है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में, और देखना होगा आगे का एपिसोड कैसा होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड और ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।